23 सितंबर को राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म दिवस है। पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ, राष्ट्रीय एकेडमी एवं राष्ट्र कवि आदि सम्मानों से विभूषित तथा तत्कालीन साहित्यकारों में स्थापित रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के शीर्ष कवि थे। इनकी सभी कविताएं सरल एवं सरस भाषा में गूढ़ तत्व लिए हुए हैं। इनकी काव्य शैली ओजपूर्ण है जो हृदय के तंतुओं को झंकृत कर देती है। कविवर दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया घाट नामक गांव में एक अति सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनमें बचपन कवित्व शक्ति थी। वीरबाला और प्रणभंग इनकी किशोरावस्था के खंड काव्य हैं, लेकिन रेणुका और हुंकार काव्यों की रचना ने इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। उसके बाद अबाध गति से रसवंती, कुरुक्षेत्र, कामधेनु, बापू, पंचाह, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम आदि श्रेष्ठ काव्य कृतियां इनकी लेखनी से निश्रित हुई। उर्वशी को श्रेष्ठ काव्य माना गया और इस कृति पर इन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ से 1973 में सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिनकर की लेखनी समय के अनुरूप चलती थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये गरम दल के समर्थक थे। इसलिए इनकी लेखनी रेणुका काव्य में हिमालय से कहती है कि हमें भीम और अर्जुन को लौटा दे ताकि हम अपने दुश्मनों से लोहा ले सकें। दिनकर जी का अधिकांश जीवन अभावग्रस्त रहा, इसीलिए शोषितों और पीड़ितों के दर्द को उन्होंने अपने काव्य में उचित स्थान दिया। ऐसे ही शोषकों के विरुद्ध दिनकर की कलम हुंकार कर उठती है। आजादी के बाद जब कविवर दिनकर जी को लगा कि हमारे नेता जनता का कार्य ना करके भोग और विलास में आकंठ डूबे हुए हैं, तब उनकी लेखनी सिंहासनस्थ लोगों को इस प्रकार आगाह करती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समाज में किसे सम्मानित किया जाए, गुण या वेश को? प्रारंभ से ही हमारे समाज का यह विचारणीय प्रश्न रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रगतिवादी लेखनी इसका स्पष्ट निराकरण करती है। और अंत में भारतीय संस्कृति के अनुरूप दिनकर जी सांसारिकता से थक कर एक दार्शनिक बन जाते हैं। हारे को हरिनाम कविता की पंक्तियां उनके इसी व्यक्तित्व की ओर इशारा करती हैं। काव्य के 3 गुण माने जाते हैं, सादगी, असलियत और जोश। दिनकर जी की रचनाओं में ये तीनों गुण समान रूप से विद्यमान हैं। इसके अलावा देश प्रेम और राष्ट्रीयता उनके काव्य के प्राण हैं। साथ ही श्रृंगार, प्रेम, दर्शन आदि इनके काव्य के प्रमुख अवयव हैं जो इनकी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। आइए दिनकर जी के कुछ अनमोल विचारों को, उनकी रचनाओं की पंक्तियों को यहां सुनते हैं। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए 2 बार नहीं, यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सफल, मुझ में लय है संसार सफल, अमृत फूलता है मुझ में संसार